स्टार की वॉरियर, स्टार की वॉरियर, स्टार की वॉरियर, एवरीवेयर स्टार की वॉरियर। कितना पैसा कमा लेते हो महीने का, मंथली? हमेशा से चाहता था कि कभी भी कोई काम करूं तो थोड़ा सा अलग करूं, तो मार भी खा जाता हूं, कहीं भी पीछे भी रह जाता हूं। अब ग्रोथ पानी है तो सबसे पहले आप अपने मेंटालिटी को चेंज कीजिए, चाहे वो भिखारी रहे या चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी रहे। When I see your video first time on YouTube, I completely got shocked. Hi everyone, this is Ehsan and welcome to our channel Monitor on Duty. स्टार की वॉरियर, स्टार की वॉरियर, स्टार की वॉरियर, एवरीवेयर स्टार की वॉरियर। अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो हर गली, हर मोहल्ले में आपको एक ही नाम की आवाज़ आएगी, वो है स्टार की वॉरियर। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन पर्सनालिटी, हिज नेम इज स्टार की वॉरियर। बेसिकली ही इज़ अ यूट्यूबर एंड आई जस्ट वांट टू नो द रीज़न बिहाइंड सक्सेसफुल चैनल, दैट इज़ स्टार की वॉरियर। मिस्टर स्टार की वॉरियर, क्या वाकई में स्टार की वॉरियर एक ब्रांड है? आखिर मतलब इस टाइप का नाम आपके जहन में कैसे है कि आपको अपने चैनल का नाम स्टार की वॉरियर रखना चाहिए? और साथ साथ अभी के टाइम में आपका ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता है, सब आपको स्टार की वॉरियर के नाम से जानते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कि मैंने कभी नहीं सोचा था, किसी बंदे ने मुझे सजेस्ट कर दिया था। वैसे तो मेरा नाम रियल नेम है सितारे, राइट। किसी शख्स ने सजेस्ट किया था कि आप सितारे से यहाँ पे स्टार की रख सकते हैं, राइट। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे नाम से रहना और अच्छे नाम से चलना, ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल रहता है। तो मैंने उतना भी नहीं लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये नेम स्टार की, राइट। तो मैंने अपना नाम यहाँ से स्टार की रख दिया। और एक लड़की थी शायद प्रिया वॉरियर, ऐसे कुछ नेम करके था। एक लड़का था शायद, आई थिंक, तो उसका नाम वॉरियर था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वॉरियर नाम बहुत यूनिक लगा। तो मैं कोशिश किया कि वहीं से मैं रख लूँ, और स्टार की वॉरियर जो बना लिया, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ एहसान भाई कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन बहुत मिली उस चीज़ से। और बीइंग ए सक्सेसफुल यूट्यूबर, आपने कम एज में ही काफ़ी तरक्की हासिल की, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी व्यूवर को, सभी दोस्तों को, जितने भी मेरे जेंटलमैन हैं, कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बनना चाहते हैं। तो आज का एजेंडा, आज का जो टॉपिक यही है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो जो हमारे सक्सेसफुल यूट्यूबर आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम स्टार की वॉरियर है, तो मिस्टर स्टार की, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके लाइफ का जर्नी, मतलब एक अभी आप स्टूडेंट है, बीइंग ए स्टूडेंट, मतलब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने तक की स्ट्रगल लाइफ की स्टोरी क्या थी, और अभी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया बहुत ही कम टाइम में, 6 महीने के अंदर में। इसका क्या वजह है, आप थोड़ा हमारे व्यूवर को बताइए। सबसे पहले तो एहसान भाई, आपने सक्सेसफुल की बात की तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा लगा कि सक्सेसफुल तो मैं अभी खैर नहीं हूँ, लेकिन एक मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया तक जो पहुँच जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग दे देती है कि हाँ, वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ ये है कि जर्नी कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन जर्नी में रही है। क्यों रहा है? क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि कभी भी कोई काम करूँ तो थोड़ा सा अलग करूँ दुनिया से, जैसे लोग जो काम करते हैं। तो मैं जी यूनिक जिसको कहते हैं, तो मैं हमेशा से चाहता था कि थोड़ा सा अलग करूँ, राइट। और मैं नहीं चाहता था कि जो सब कर रहे हैं वो करें। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिला देती थी, और बहुत अभी तक मुझे बहुत ही ट्रबल होती है इस चीज़ को लेकर कि कभी अगर कुछ अलग वे में जाता हूँ तो खैर अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों को लेकर, तो कई बार मार भी खा जाता हूँ, कहीं भी पीछे भी रह जाता हूँ। तो वही चीज़ है। लेकिन हाँ, हमेशा एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस की बदौलत आगे का जो सफ़र रहता है उसके भी अच्छे तरीके से तय करते जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टार की वॉरियर, मैंने सुना है कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहाँ पे इनकम चालू हो जाता है, ठीक है? तो आपका चैनल तो अब मोनेटाइज हो गया है, आप कितना पैसा कमा लेते हो महीने का, मंथली कितना इनकम आप जनरेट कर लेते हो यूट्यूब से? हमारे व्यूवर को थोड़ा बताइए। एहसान भाई, जो आपने सुना है वो बहुत अच्छा है और सही भी है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहाँ से आप जनरेट करने स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा चैनल भी मोनेटाइज है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि कैसे होता है और कि आपने कितना पैसे कमाया। लोग इवन मुझे पूछते भी हैं। तो मैं बताऊँगा कि देखिए, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से मैंने 3 या 4 वीडियोज़, 2 या 3, आई थिंक 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए, राइट। तो 2-3 वीडियोज़ में मुझे उतने डॉलर्स नहीं बन पाए, राइट। लेकिन बने हैं, $7-8 होंगे मेरे उसमें। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो पैसे, आपको पता है कि जब आपको पैसा होता है तो $100 होता है, तब आपके अकाउंट में आता है। तो मैं खैर अभी वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडी। तो यही कारण है कि मेरे जो पैसे हैं ना, मैं जब से मोनेटाइजेशन हुआ है तब से मैं थोड़ा सा वीडियोज़ बनाया और थोड़ा सा पैसे जनरेट तो कर लिया, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं आने वाले टाइम में जब बनाता रहूँगा तो फिर से जनरेट हो जाएगा, उसको पैसे निकाल सकता हूँ। तो जब तक नहीं $100 आपके अकाउंट में होता है तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, द बेसिक थिंग, मतलब कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। एक मतलब आजकल के दौर में ये देखा गया कि अक्सर बच्चे जो स्टूडेंट है खास करके, वो यूट्यूब
पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं और इसको सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, तो उसका जो बेसिक चीज़ है वो क्या होती है और किस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो सके और मतलब जल्दी मोनेटाइज हो जाए, उस लेवल तक पहुंच सके। आप थोड़ा अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए हमेशा से जान लीजिए कि कभी भी कोई भी शख्स यूट्यूबर बनने की कोशिश में आता है तो उनका सबसे पहला पर्पस होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि ज़्यादातर वो चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, यू आर नॉट गोना मेक अ यूज़ मनी ऑन यूट्यूब। अगर आप ऐसा सोच के आते हैं कि नहीं मुझे यूट्यूब पे आना है तो सिर्फ पैसे ही कमाना है, तो आप एहसान भाई कहने के पीछे रह जाते हैं या कोई भी शख्स ऐसे हैं तो पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट देना होता है, राइट। ग्रोथ पानी है तो सबसे पहले आप अपने मेंटालिटी को चेंज कीजिए कि कभी भी आप यूट्यूब पे आए तो कभी ये बस सोच के आए कीजिए कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगा या ना कमाऊंगा, सक्सेसफुल बनना। देखिए एक जर्नी है, यहाँ से आपको थोड़ा तरीका मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कैसे आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं, तो हमेशा काम क्या कीजिए कि आपका जो थंबनेल रहता है, थंबनेल वगैरह जो रहता है, टैग्स डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उस पर हमेशा काम किया कीजिए, टैग्स पे हमेशा काम कीजिए। और वो जो टाइटल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग बहुत इंपॉर्टेंट है एहसान भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थंबनेल बता, और दूसरी चीज़ क्या है कि थंबनेल लेकिन एक परफेक्शन वीडियो में तो रहेगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा थंबनेल भी अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देने वाली, बहुत फ़ायदा देने आपका अच्छा होना चाहिए। कंटेंट बहुत दमदार। अगर ये तीनों चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं, अपने काम को अपना काम समझते हैं, यूट्यूब को एक ऐसे समझते हैं कि नहीं भले मैं पैसे नहीं कमाऊंगा लेकिन एक लोगों तक वो एक मैसेज अच्छा दे देंगे। और तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। आजकल के दौर में ये देखा गया अक्सर कि मतलब स्टूडेंट जो खास करके वो अपने पॉकेट मनी को लेकर काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि वो अपने वालिद साहब से, अपने पेरेंट्स से मतलब एक डिमांड नहीं कर सकते भाई मुझे इतना पैसा दो डेली पॉकेट खर्च करने के लिए, कि बिंग ए स्टूडेंट हमारी स्टूडेंट लाइफ रहती है, कुछ हमारे दोस्त रहते हैं, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं। मतलब आजकल के दौर में सबके पास स्मार्टफोन है, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा आपसे मैं जस्ट ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कोई स्टूडेंट अगर वो चाहे तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब करके या कुछ पार्ट टाइम ऐसा कुछ काम करे उससे थोड़ी बहुत उसकी अर्निंग हो सके, वो अपने पॉकेट खर्च को कंप्लीट कर सके। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत लोगों का समस्या भी है। क्वेश्चन है तो समस्या भी है, प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम आएगी ना तो ये कहीं ना कहीं 12th तक नहीं आती है, आई थिंक मेरे हिसाब से। वो जो पॉकेट मनी की जो खर्चा, क्योंकि देखिए 10th 11th तक तो पापा दे देते हैं, माँ बाप तो दे ही देते हैं, 10th 11th तक दे देते हैं। वहाँ से उसके बाद जो आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जब बड़े बड़े शहरों में रहना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे दिक्कत हो जाता है कई बार, राइट। तो वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे यूट्यूब पे आइए। आप 10th कर लेते हैं, 10th में तो आपके माँ बाप तो हैं, अब घर पे ही है, 12th में भी है, घर ही पे है, लेकिन जब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आप यूट्यूब एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है। यूट्यूब कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर यू जस्ट फॉर वर्किंग ऑन यूट्यूब, राइट। द मेजर इशू for our society, especially in Bihar. I just want to know one thing from you, that being a Bihari student, how to be fluent in English communication. क्योंकि ये एक मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक मतलब तजुर्बा है। तो मैं भी बिहार से बिलोंग करता। जब मैं बाहर गया था मतलब मुंबई जैसे शहर में 2008 में, तो there was a lot of challenge, there was a lot of difficulties which I faced, especially when it come to English स्पीकिंग। इंग्लिश को लेकर काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मुझे इंग्लिश उस टाइम में नहीं आती थी। तो मतलब अभी के टाइम में अभी जो बिहार के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट? थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको 2-3 साल पहले। मैं एक स्कूल में गया था, नाम तो शायद जहन में नहीं है, लेकिन स्कूल में एक गया था, 6th क्लास में एडमिशन लेने गया था। एक CBSE स्कूल था, राइट। आई वेंट टू स्कूल एंड जस्ट वांटेड टू टेक एडमिशन इन क्लास 6th स्टैंडर्ड। आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और जब मुझे बोला गया कि आपको टेस्ट लिया जाएगा, आप किसी भी स्कूल में जाके 6th क्लास में एडमिशन लेंगे तो बोलेंगे ना कि हाँ टेस्ट लिया जाएगा। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड वंडरिंग कि टेस्ट क्या होता है। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी में एहसान भाई कभी नहीं सोचा था कि टेस्ट क्या होता है ये, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने पूछा था, 1-2 सवाल पूछा था, वो इंग्लिश में पूछे थे, नहीं ट्रांसलेशन पूछे थे कि बताइए आपका नाम क्या है। इंग्लिश में पूछ दिए मुझसे कि आपका नाम क्या, व्हाट्स योर नेम इन इंग्लिश पूछे थे। तो मुझे थोड़ा, मैं जैसे वहाँ पे रिप्लाई, मैं जैसे ही इंग्लिश सुना मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। व्हाट्स योर नेम, इतना बड़ा सवाल बन गया मेरे लिए वहाँ पे इंग्लिश का। हाँ नहीं इंग्लिश नहीं आते थे। इंग्लिश मैं आप बहुत पुराना भी नहीं हूँ, मैं कह सकता कि बहुत पुरानी बात है, ये 4 साल पहले की बात है। मुझे ये पूछा गया था कि व्हाट्स योर नेम, मैं बोला ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। I completely got confused that what the hell is asking, like principal sir, what's your name? I didn't even hear such kind of things ever even at my village. You didn't even imagine that this kind of question will be I was not able to even imagine that such stupid, I could not say such kind of questions will be asked from my principal sir,
कि कभी तो मैं सुना ही नहीं था, टेस्ट नहीं सुना, तो ये व्हाट्स योर नेम कैसे सुन सकता हूँ। तो ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। और उसमें मेरे फादर बैठे हुए थे, मुझे दिल में बहुत खड़ास हुआ कि व्हाट्स योर नेम का मतलब मुझे नहीं पता था उस समय। वहाँ से मैंने ठान लिया था कि कभी भी कोई भी काम को करेंगे तो परफेक्शन ला के करेंगे। तो मैं यही करूँगा कि कभी भी कोई काम कीजिए, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भारी नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता, सिंपल होता है। लेकिन आई नो कि मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं कह सकते कि ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन टफ है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से काम कीजिएगा, इंग्लिश पे अच्छे से अच्छे टीचर से अगर आप टॉट होते हैं, तो अगर वहाँ से अगर अच्छे से आप एजुकेशन लेके उसके बाद जो उस पर मेन होता है प्रैक्टिस करना होता है। देखिए आपको माहौल में To be honest, I just want to discuss one thing with my viewer. When I see your video first time on YouTube, I completely got shocked. I got confused. यार मतलब I thought that this person is belong to Mumbai, Delhi or Kolkata city. Yeah, Like I can never ever imagine that you belong to Bihar when I came to know. जब मुझे पता चला कि आप मतलब बिहार के रहने वाले हो, I was shocked. You must be- यार बिहार का बंदा कैसे इतनी इंग्लिश बोल लेता है? You must be shocked when you got to know that I'm from Bihar. लेकिन इसमें थोड़ा अपना परफेक्शन लाने के लिए मैं हमेशा ज़िंदा रहता हूँ। और मैं हमेशा यही चीज़ देना चाहूँगा लोगों के बीच में कि जब आप काम करेंगे तो एक ज़िद पैदा कर लीजिए कि मुझे सीखना है तो सीखना है। अगर आप जिस दिन अगर ज़िद पैदा कर लेते हैं उस दिन, क्योंकि देखिए कभी भी ठोकर लगता है ना, तो वहाँ पे अपना दिमाग बहुत अच्छे तरीके से खुल जाता है। समझ लीजिए कि वही ठोकर आपको लग गया है। यही कहूँगा, परफेक्शन एक जर्नी है सर, परफेक्शन एक जर्नी है, परफेक्शन एक जर्नी है। नाउ इन लास्ट आखिरी में जाते थे, आप हमारे व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए यूट्यूबर, जो न्यू यूट्यूबर हैं हमारे इंडिया को, स्पेशली उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? किन चीज़ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि उनका चैनल ग्रो हो सके? शेयर योर वैल्यूएबल थॉट। मैं पहले प्रॉब्लम बताता हूँ न्यू यूट्यूबर का क्या होता है कि वो जो यूट्यूब पे आता है तो व्यूज़ करेगा, हमेशा चिंता हो जाता है, भाई व्यूज़ नहीं आता, लोग मुझे नहीं देखते। लेकिन मेरा ये मानना है कि भले ही आपको 5 व्यूज़ आते हैं, भले ही आपको 50 व्यूज़ आते हैं, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो सीखना है कि वैल्यू कैसे दिया जाता है। भले ही आपको 50 व्यूज़ आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता एहसान भाई, मैटर नहीं करता। आपको 50 ही व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, 50 व्यूज़, ये सीखिए कि उसको इंपॉर्टेंस कैसे दें। भले ही 50 व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें एक क्वालिटी लाइए। 50 व्यूज़ आ रहे हैं, आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए। आप अपने बात करने का जो तरीका होता है, लोगों तक पेश आने का जो तरीका होता है, उस पर आप अमल कीजिए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है आपकी वीडियोज़ में, क्योंकि देखिए लोग आपको बाहर से देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा कई बार कि पहला जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, कई बार आपने सुना होगा, राइट? तो सबसे पहले आप सीखिए कि 50 लोगों को कैसे आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। वो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर स्टार्की वॉरियर दैट you given us your precious time and we really talk on few important points which is required for the new YouTubers and also for the students. और मतलब जो कुछ स्टूडेंट हैं नए यूट्यूबर को आपका सजेशन काफ़ी पसंद आएगा। और स्टार्की वॉरियर एक चैनल है इनका, ये एक तरह का रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और बहुत ही कम टाइम में 6 महीने के अंदर में इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं बोलूँगा इसे वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ ऑफ स्टार्की वॉरियर। यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, मैं हमेशा जानता हूँ। और आप हमारे चैनल से भी आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, बहुत सारी चीज़ों आपको सीखने को, क्योंकि मैं हमेशा इनकी वीडियोस देखता हूँ। तो आप भी ज़रूर देखिए, एक बार चैनल से जुड़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जुड़ तो जाइए।